प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। तारीख आज 28 मई 2021। तो मज़मून हमारा जो है वो है उर्दू क्लास 7th। मौजू हमारा जो है वो 3 कहानियाँ। तो उसके सवाल जो कल हमने 8 सवाल किए हैं, तो आज उसी का 9वां सवाल हमें करना है। तो 9वां सवाल जो है, अमीर आदमी को मरने के बाद कहाँ जगह मिली। तो ये सवाल है, अमीर आदमी जो था मरने के बाद उसको जगह कहाँ मिली। तो उसका जवाब है, अमीर आदमी को मरने के बाद जन्नत के बागों में जगह मिली। अमीर आदमी जो था मरने के बाद उसको जन्नत के बागों में जगह मिली, जन्नत में जगह मिली, क्योंकि वो एक नेक आदमी था। तो फिर इसका तीसरा सवाल जो है, दुरुस्त अल्फाज चुनकर खाली जगहों को पुर कीजिए। तो यहाँ जो खाली जगह है, हमें तो ये खाली जगह भरनी है, तो इसमें सही अल्फाज चुन के हमें इनको भरना है। तो आगे जो है इसके दो जवाब दिए हैं, 2 अल्फाज लिखे गए हैं, लेकिन हमें सबक के हिसाब से इसका जवाब जो है वही खाली जगह पे भरना है, जो अल्फाज या जो लफ्ज़ सबक में इस्तेमाल हुआ था। तो हमने इस पूरे सबक में पढ़ा है ये पहला नंबर है, 1 नंबर है, दरिया के किनारे डेश डेश का दरख्त का था। तो आगे लिखा है आम और दूसरा लिखा है सेब। चूँकि हमने सबक में पढ़ा है तो आम का दरख्त था, इसलिए इसका जवाब है दरिया के किनारे आम का दरख्त था। तो फिर दूसरा पार्ट जो है इसका, मैं इसका डेश डेश खाना चाहती हूँ। आगे दिल है और जिगर है, तो वहाँ सबक में जो है दिल इस्तेमाल हुआ है, तो लिहाजा इसका जवाब है मैं इसका दिल खाना चाहती हूँ। तो नंबर 3 है, मगरमच्छ किनारे की तरफ डेश डेश आया। तो यहाँ वापस है, आगे वापस है, तो लौट के है। सबक में चूँकि वापस इस्तेमाल हुआ है, तो लिहाजा इस खाली जगह पे जो है वापस हमने लिखा है, मगरमच्छ किनारे की तरफ वापस आया। तो नंबर 4 है, बादशाह जुल्म के लिए बहुत डेश डेश था। तो आगे बदनाम है और मशहूर है, तो इसका जवाब जो है वो बदनाम है। इस खाली जगह पे बदनाम आएगा, चूँकि सबक में बदनाम इस्तेमाल हुआ है। तो फिर 5वां जो है, सच्ची बातें सच्चे आदमी ही सुनते हैं। सच्ची बातें सच्चे आदमी ही सुनते हैं, तो आगे सच्ची है और झूठी, तो सच्चे आदमी जो होते हैं वो सच्ची बातें भी सुनते हैं। फिर इसका छठा पार्ट जो है, अमीर बड़ा नेक दिल था। तो इस पे दिल आ गया इस खाली जगह पे। आगे दिल है तो सिफत है, क्योंकि सबक में है जो दिल इस्तेमाल हुआ है, तो इसलिए हमने भी इसका अमीर बड़ा नेक दिल था। तो फिर इसका 7वां पार्ट है, फिर जख्म पर डेश डेश बांध दी। तो आगे मरहम पट्टी है और पट्टी है, तो पट्टी चूँकि उसने बांधी थी उसके उस जख्म पे, तो इसलिए इसका जवाब जो है फिर जख्म पर पट्टी बांध दी। इस खाली जगह पे हो गया पट्टी। अब चूँकि इसका और एक सवाल है, मंदरजे लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो कुछ अल्फाज यहाँ दिए गए हैं, तो हमें इनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। तो अल्फाज क्या क्या, पहले हम वही अल्फाज पढ़ते हैं। जालिम, बुज़ुर्ग, इज़्ज़त, कांटा, ज़ख्म, नेक दिल। तो ये अल्फाज जो दिए गए हैं हमें इनको इस्तेमाल करना है। तो जालिम, हमने इसका लिखा है, एक मुल्क में एक जालिम बादशाह रहता था। तो कोई भी जुमला हम इसके सामने लिख सकते हैं, कोई भी सही जुमला हम लिख सकते हैं। दूसरा है बुज़ुर्ग, उसी शहर में एक बुज़ुर्ग भी रहता था। तो हमने इसका इस्तेमाल जो लिखा है उसमें लिखा है उसी शहर में एक बुज़ुर्ग भी रहता था। तो हम कोई भी जुमला इसके सामने इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर तीसरा है इज़्ज़त, बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करनी चाहिए। बुज़ुर्ग लोग जो होते हैं तो हमें उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए। कांटा, बच्चे के पाँव में कांटा चुभ गया था। तो वो बच्चा जो था उसके पैर में या उसके पाँव में कांटा चुभ गया था। ज़ख्म, बादशाह ने उसके जख्म पर पट्टी बांधी। जो वो नेक बादशाह था, जो घोड़े पे सवार होकर आया था, जब उसने बच्चे को देखा जख्मी हालत में, तो बादशाह ने उसके जख्म पर पट्टी बांधी। फिर है नेक दिल, बादशाह नेक दिल था। ख्वाब, एक आदमी ने बादशाह को ख्वाब में देखा। जन्नत, नेक कामों से जन्नत मिलती है। तो जिस तरह हमने सबक में पढ़ा, जो बादशाह था, जो बुज़ुर्ग आदमी था, तो उसने बच्चे की उस पैर पे जो था उस पर किया था क्या, पट्टी बांधी थी। तो वो बड़ा नेक दिल आदमी था। तो उस नेक कामों के लिए इसीलिए हमने उसको देखा था कि वो उसको जन्नत में जगह मिली थी। जब एक बुज़ुर्ग आदमी ने उसको ख्वाब में देखा था, उसको जन्नत के बागों में जगह मिली थी। तो वजह यही थी क्योंकि वो नेक दिल आदमी था। फिर और एक सवाल है इसका, 3 कहानियों से जो सबक मिलता है अपने लफ्ज़ों में लिखिए। तो 3 कहानियाँ हमने इसमें पढ़ी है, तो हमें अपने लफ्ज़ों में इसका जवाब लिखना है कि हमें क्या सबक मिलता है इन 3 कहानियों से। तो पहली कहानी जो थी वो था चालाक बंदर, तो जिस पे उस मगरमच्छ ने उसके साथ बदी की थी,
تو وہی ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ پہلی کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کسی کا بھروسہ کبھی توڑنا نہیں چاہیے. تو پہلی کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں کسی کا بھروسہ کبھی نہیں توڑنا چاہیے اور کسی کو کبھی دھوکہ نہیں دینا چاہیے کیونکہ دھوکہ دینے سے انسان کا اپنا نقصان ہوتا ہے. جب ہم کسی دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں تو اس سے ہمیں اپنا ہی نقصان ہوتا ہے. تو پھر دوسری کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، جس کا نام تھا ظالم بادشاہ، تو اس کے پڑھنے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ تو ہمیں سبق ملتا ہے، دوسری کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے. انسان جو ہے اس کو دنیا میں اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے، سب سے اوپر رکھا گیا ہے. اس درجے کو گرا دینے سے انسان کا ضمیر مار جاتا ہے. لیکن جب انسان اس درجے کو، اس اشرف المخلوقات کے درجے کو گرا دیتا ہے تو اس کا ضمیر مر جاتا ہے، اس کا دل کمزور ہو جاتا ہے اور وحشی بن جاتا ہے، وہ جنگلی بن جاتا ہے، جنگلی جانوروں کی طرح اس کی خصلت ہو جاتی ہے. پھر اس پر سچی بات کا اثر نہیں ہوتا اور اس پر کوئی بھی سچی بات کا اثر پھر بھی نہیں ہوتا جب وہ ظالم بن جاتا ہے، گرا دیتا ہے اپنے اس اشرف المخلوقات کے درجے کو. پھر اسی کے ساتھ ہمارا تیسری کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ تیسری کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ غریبوں، یتیموں کا مدد کرنا چاہیے. کہ غریب جو ہے، یتیم جو ہے، بیوہ جو ہیں، تو ہمیشہ ان کا مدد کرنا چاہیے، ان کے دکھ درد کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو ان کا دکھ درد جو ہوتا ہے، ان کی تکلیف جو ہوتے ہیں، تو ہمیں ہمیشہ ان کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. کیونکہ ایسے نیک کام کرنے سے ایک انسان کو جنت کی بشارت دی گئی ہے. تو اس کو انسان کو نیک کام کرنے پر جنت کی بشارت دی گئی ہے. ہمیشہ دوسروں کے کام آنا چاہیے. تو ہمیشہ ہمیں دوسرے لوگوں کے کام آنا چاہیے. تو یہ 3 کہانیوں سے ہمیں 3 سبق ملتے ہیں.